वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जादू की निशानियां और जादू का इलाज आप कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं और आपको पहचान कैसे हो सकती है कि आपको जादू हो चुका है। ये तमाम निशानियां मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल रंजम। आप देख रहे हैं रुकैया कुरानी डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल। दोस्तों, ये जो जादू होता है ये बरहक है। ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी असरअंदाज हो गया था। ये दिमाग पर असरअंदाज होता है। दिमाग की जो हमारी सोचने की सलाहियत अक्ल जो होती है वो मौफ हो जाती है। हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं और इसी तरह कोई काम करके हम हटते हैं तो उसके बाद ये याद नहीं रहता ये काम किया है या नहीं किया है। उसके बाद कंधों के ऊपर बोझ आना शुरू हो जाता है। दूसरी निशानी जो है, तीसरी निशानी जो है वो है कि दूसरा सिपहर का वक्त जब होता है तो उस वक्त तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे जिस्म से सेक निकलना शुरू हो जाए, कानों से सेक निकलना शुरू हो जाए, बुखार वगैरह जैसे जिस्म में टूट फूट शुरू हो जाती है, ये अलामत होती है। ये अक्सर मरीज़ों के अंदर ये अलामत होती हैं। और इसके साथ साथ इस मरीज़ को गुस्सा बहुत आता है। चौथी अलामत जो है, इस मरीज़ को गुस्सा बहुत आता है। हर बात पर गुस्से में ऐसे हो जाता है जैसे मरने मारने पर चला जाता है। ये भी जादू की अलामत है। ये भी दिमाग पर जादू असरअंदाज होता है, जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू कर दिया गया था। लबैद बिन आसिम ने ये जादू किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि जब इस किस्म का मामला हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ करें अल्लाह की ज़ात के आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात के आगे दुआ किया करते थे तो अल्लाह की ज़ात ने उनको सारा जो है मामला जो था वो ख्वाब के अंदर दिखा दिया था कि ये मामला आपके साथ है, आपके ऊपर जादू किया गया है। ये फ़लाँ कुएं के अंदर जो दो फरिश्ते भेजे गए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि फ़लाँ कुएं के अंदर ये जादू है, फ़लाँ आदमी ने किया है और ये आपके बाल मुबारक जो थे वो लेकर उसके ऊपर जादू किया गया है। वो पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मंजर दिखा दिया गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपने वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ते जाते थे और वो गिरहें खोलते जाते थे। तो उसी तरह वो जादू का असर जो था वो ख़त्म होता जाता था। इस बात से ये एक हमें बहुत ही ताकतवर हमारे ईमान की पुख्तगी आती है कि दो जहानों के बादशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर जादू किया जा सकता है तो हमारे ऊपर नहीं किया जा सकता। अगर उन पर जादू असरअंदाज हो सकता है तो वो जादूगर कितना ताकतवर होगा, कितना उसके अंदर वो इतनी ताकत रखता होगा कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो असरअंदाज हो गया उसका जादू। अब ये बात यहाँ पर ये सोचने वाली है कि अक्सर लोग हम कहते हैं कि ये इसके ऊपर काला जादू है, ये नूरी से इसका इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये उससे भी कुछ ज़्यादा ताकतवर जादूगर हो गया, या इस कलाम से भी कोई ताकतवर चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, जब भी आप पर इस किस्म की इलामत आएँ, निशानियाँ आएँ, तो अगर आपको शक हो कि आपके ऊपर जादू हो गया है, पहले तो मैं आपको ख़ुद ही अमल बता दूंगा, ये आपने अमल करना है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपने ख़ुद कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किसी आमल के पास जाएं, नूरानियत जिसके अंदर हो, कुरान पाक से, कुरान और हदीस से जो अमल करके आपका इलाज कर सके, आपके जादू का तोड़ कर सके, उसके पास जाएं। आपको ईसाई के पास जाने की या दूसरे बंदों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी इज़्ज़त बर्बाद करने या अपना ईमान बर्बाद करने या अपनी दौलत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बात याद रखें। इससे आगे चौथी जो अलामत है वो तीन अलामत मैंने बता दी कि ये दिमाग पर असरअंदाज होता है, दूसरा ये कंधों पर बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है, तीसरा ये होता है कि जब दोपहर का वक्त होता है या मिडनाइट आधी रात जब गुजर जाती है तो उस वक्त इस मरीज़ को तकलीफ़ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा बुखार की अलामत आती हैं, जिस्म के अंदर सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, जिस्म के अंदर से सेंक निकलना शुरू हो जाता है। और चौथी जो अलामत है, इस मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। पांचवी अलामत जो है, इस मरीज़ को अजीब किस्म की स्मेल आती है, यानी
وہاں پر وہ کوئی ایسا منظر نہیں ہوتا, وہاں کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں ہوتی, لیکن اس کو بدبو آ رہی ہوتی ہے. یعنی مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا ہے, مسجد کے اندر بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کو بدبو آ رہی ہے, کوئی چیز سڑنے کی یا کوئی ایسی مردار کی بدبو آ رہی ہے. یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں, یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ باغات کے اندر ہوتا ہے, پارکنگ کے اندر ہوتا ہے, وہاں پر کوئی مردار نہیں ہوتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر بھی جو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو بدبو آ رہی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو خواب, ڈرونے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی جانور پڑا ہوا ہے, کوئی درندہ پڑا ہوا ہے, کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہے, یا کوئی گائے بھینس وغیرہ ہے ان کو مارنے کے لیے بھاگ رہی ہے. یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ سے گر رہا ہے اور نیچی جگہ جا رہا ہے, ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کنویں کے اندر وہ گر رہا ہو یا پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہو. یہ بھی بعض مریضوں کے اندر علامات آتی ہیں. دوستو, اگر یہ علامات آپ کے اندر ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وہی طاقتور عمل آپ نے کرنا ہے کہ سورہ فلق, سورۃ اخلاص, سورۃ ناس, سورۃ کافرون, یہ آپ نے 33 دفعہ 33 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی 7 دفعہ, سورۃ فاتحہ 7 دفعہ, اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں دو ہیں, 2 آخری آیتیں, وہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھ کر اول آخر 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اور پانی کے اندر تھتکار کر, وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے, اپنے جب آپ نے نہانا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے ڈال کر وہ نہانا ہے. پیتے بھی رہیں اور نہاتے بھی رہیں, چہرے کے اوپر لگاتے رہیں, ہاتھوں کے اوپر لگاتے رہیں. انشاءاللہ جتنا بھی سخت جادوگر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. دوستو, میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں, اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.